स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम ये देखेंगे कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर और डिक्रीमेंट ऑपरेटर कैसे वर्क करता है और इसमें जो वेरिएशन है पोस्ट और प्री, ये भी क्या होता है और इसमें डिफरेंस क्या होता है वो एक एग्जांपल लेके देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। यहाँ पे मैं लिख दूंगा सबसे पहले क्लास और क्लास का नाम, तो मैं यहाँ पे पोस्ट लिख देता हूँ फिलहाल मेरे क्लास का नाम। फिर यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन और यहाँ पे ब्रैकेट में स्ट्रिंग ए। अब यहाँ पे मुझे पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट बताना है आपको क्या होता है और इसका पर्पस जो है वो क्या है और ये कैसे वर्क करता है। तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूँ इंट a इक्वल्स टू 20 का, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक स्टेटमेंट लिखता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, और इसके ब्रैकेट में मैं लिखता हूँ a प्लस प्लस और सेमीकोलन देता हूँ। ठीक है, फिर मैं यहाँ पे एक और स्टेटमेंट लिखता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ प्लस प्लस ए। ठीक है, ऐसे लिख दिया मैंने। तो पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट क्या होता है वो देखते हैं। अभी ये जो है इसे हम पोस्ट बोलेंगे, पोस्ट इंक्रीमेंट बोलेंगे। ये पोस्ट इंक्रीमेंट का मतलब क्या रहता है कि ये जो स्टेटमेंट लिखा है मैंने, मतलब a प्लस प्लस जो मैंने लिखा है, ये स्टेटमेंट मैं प्रिंट करूंगा तो इसका वैल्यू यहाँ पे जो प्रिंट होगा वो 20 प्रिंट होगा। मतलब पोस्ट इंक्रीमेंट का मतलब क्या रहता है कि ये जो स्टेटमेंट लिखा है इसका मतलब रहता है a इक्वल्स टू a प्लस 1, मगर ये जो a प्लस 1 है, ये a इक्वल्स टू a प्लस 1 है, ये कैसे वर्क करेगा? a के अंदर जो पहले a का वैल्यू है वो जाएगा, बाद में इंक्रीज करेगा। पोस्ट का मतलब क्या है? इंक्रीज बाद में कर, पहले वैल्यू डाल दे a का। तो a का वैल्यू यहाँ पे 20 है तो a के अंदर क्या आ जाएगा? 20 आ जाएगा, और ये स्टेटमेंट खत्म होने के बाद वो उसे 21 करेगा। ये होता है पोस्ट इंक्रीमेंट का मतलब। प्री का मतलब क्या रहता है? प्री लिख देता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे लिखता हूँ a इक्वल्स टू a प्लस 1। तो जब यहाँ पे a आएगा तो इसका वैल्यू a का जो रहेगा वो पहले से ही 21 रहेगा, क्योंकि यहाँ से ये स्टेटमेंट में इंक्रीज नहीं हुआ था। नेक्स्ट स्टेटमेंट में आने के बाद इसका वैल्यू 21 रहेगा। अब प्री इंक्रीमेंट का मतलब रहता है कि पहले इंक्रीज कर फिर वैल्यू असाइन कर। तो वो क्या करेगा? a प्लस 1 करना है, 21 प्लस 1 करेगा तो 22 हो जाएगा। फिर a में वो वैल्यू डालेगा तो a के अंदर जो वैल्यू आएगा वो 22 आएगा। तो ये जो स्टेटमेंट है इनका जो आउटपुट आएगा 20 और 22 आएगा। देखते हैं वैसा होता है क्या। सेव करते हैं इसको, इसका नाम मैं रख देता हूँ पोस्ट डॉट जावा करके, और यहाँ पे हम कमांड प्रॉम्प्ट में जाते हैं और इसे एग्जीक्यूट करके देखते हैं। यहाँ पे लिखता हूँ मैं जावा सी और लिखता हूँ पोस्ट डॉट जावा। ये मेरा कंपाइल हो गया। अभी मैंने a नाम का जो वेरिएबल है वो यहाँ पे भी लिखा है और नीचे भी लिखा है, तो a1 कर देते हैं। इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद यहाँ पे जाते हैं और इसे कंपाइल कर दिया। अब ये कंपाइल हो गया। अब रन करना है तो मैं लिखूंगा जावा और प्रोग्राम का नाम, तो प्रोग्राम का नाम मेरे पोस्ट है तो पोस्ट लिख दिया। तो देखिए यहाँ पे उसने 20 दिखाया और 22 दिखाया। तो पोस्ट का मतलब क्या है? मतलब जो हमने प्रोग्राम किया यहाँ पे दो ऑपरेटर्स ट्राई किए। एक है पोस्ट इंक्रीमेंट जो बाद में इंक्रीज करता है और वैल्यू पहले असाइन करता है। मतलब a का जो वैल्यू है वो 20 है तो वो क्या करेगा? पहले a का जो वैल्यू है वो असाइन कर देगा। इसे मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ तो जिससे आपको समझ में आएगा। a का जो वैल्यू है वो 20 है यहाँ पे, तो ये जो a प्लस प्लस लिखते हैं इसका मतलब ये रहता है a इक्वल्स टू a प्लस 1। मगर पोस्ट इंक्रीमेंट में क्या होता है? पहले वैल्यू असाइन हो जाता है। तो a का वैल्यू क्या है? 20 है तो a के अंदर 20 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट में वो इंक्रीज करेगा, मतलब यहाँ से निकलने के बाद यहाँ पे जब आएगा तब इंक्रीज्ड वैल्यू मिलेगा, तो इसको 21 मिलेगा। प्री का मतलब क्या रहता है? पहले वैल्यू इंक्रीज कर फिर असाइन कर। तो यहाँ पे वैल्यू इंक्रीज करेगा, 21 प्लस 1 करेगा तो 22 हो जाएगा। फिर a में असाइन होगा तो a का वैल्यू यहाँ पे जब प्रिंट होगा तो 22 प्रिंट होगा। तो ये डिफरेंस है पोस्ट और प्री इंक्रीमेंट में। वैसे ही सेम वे में क्या वर्क करेगा? डिक्रीमेंट वर्क करेगा। तो यहाँ पे मैं इंट b इक्वल्स टू 10 ले लेता हूँ, सेमीकोलन देता हूँ, और ये सेम स्टेटमेंट यहाँ पे मैं कॉपी कर लेता हूँ। खाली मैं उसके अंदर प्लस प्लस के बदले माइनस माइनस कर दूंगा। यहाँ पे मैं a माइनस माइनस कर देता हूँ और यहाँ पे माइनस माइनस a कर देता हूँ। तो ये जो है वो पोस्ट डिक्रीमेंट हो गया, डिक्रीमेंट हो गया, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? a माइनस 1 आ जाएगा, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? a माइनस 1 आ जाएगा, और ये प्री डिक्रीमेंट हो गया। अब इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे जो वैल्यू प्रिंट होगा वो 10 ही होगा, क्योंकि वो क्या करेगा? पहले
ए का जो वैल्यू है वो असाइन कर देगा, बाद में डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 10 प्रिंट करेगा, मगर इसके बाद क्या करेगा वो, यहाँ पे जो उसको वैल्यू मिलेगा वो 9 मिलेगा, क्योंकि डिक्रीज हुआ वैल्यू मिलेगा नेक्स्ट स्टेटमेंट में। और यहाँ पे प्री डिक्रीमेंट है। प्री डिक्रीमेंट का मतलब क्या, पहले डिक्रीज कर वैल्यू फिर असाइन कर। तो पहले वो डिक्रीज करेगा, 9 - 1 करेगा, 8 हो जाएगा, फिर ए में असाइन करेगा। तो ये जो हमने प्रोग्राम लिखा है इसे करके देखते हैं कि ऐसा वर्क करता है कि नहीं करता है। यहाँ पे जाएंगे, इसे कंपाइल करेंगे जावा पोस्ट नाम से और रन करेंगे। तो देखिए उसने अभी हमने यहाँ पे प्रिंट जो किया है वो ए को ही किया है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे बी प्रिंट कर देता हूँ और यहाँ पे भी बी प्रिंट कर देता हूँ, तो वो प्रॉपरली 8 और 10 दिखाएगा। देखते हैं दिखाता है क्या। तो देखो उसने पहले 10 दिखाया फिर 8 दिखाया। तो ये इस वे में आप क्या कर सकते हैं, पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट या पोस्ट डिक्रीमेंट और प्री डिक्रीमेंट यूज़ कर सकते हैं आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो ये था अर्थमेटिक ऑपरेटर का पोस्ट और प्री इंक्रीमेंट, जिसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं वो हमने एक एग्जाम्पल लेके देखा। थैंक यू।